गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम एक नया चैप्टर देखते हैं फिर से इंग्लिश ग्रामर में। तो वो हमारा क्या है? एडजेक्टिव। आज हमें एडजेक्टिव पढ़ना है। एडजेक्टिव दैट मीन्स विशेषण। आइए देखते हैं एडजेक्टिव क्या होता है। विशेषण वह शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम के विषय में बताता है। डिफिनेशन देखते हैं इसमें। An adjective is the word that tells something about a noun or pronoun. वो शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है या फिर किसी भी व्यक्ति वस्तु के बारे में विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल: गुड, बैड, क्लेवर, etc। एक और एग्जाम्पल लिखते हैं। अशोक वॉज अ ग्रेट किंग। अशोक एक महान राजा था। तो यहाँ पे ग्रेट जो है वो क्या कर रहा है? विशेषता बता रहा है कि अशोक कैसा राजा था। अशोक एक महान राजा था। तो यहाँ पे ये अशोक की विशेषता बता रहा है और अशोक क्या है? यहाँ पे संज्ञा है। तो डिफिनेशन क्या था हमारा? विशेषण वह शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम के विषय में बताता है। तो अशोक यहाँ पे हमारा संज्ञा है और इसके विषय में ये बता रहा है ग्रेट। तो ग्रेट हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव हुआ। अब देखते हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो पहला हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, परिमाणवाचक विशेषण। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्यावाचक विशेषण। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेतवाचक विशेषण। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, प्रश्नवाचक विशेषण। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, विभाग सूचक विशेषण। प्रॉपर एडजेक्टिव, व्यक्तिवाचक विशेषण। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, बलवाचक विशेषण। तो ये थे हमारे विशेषण के 8 प्रकार। यानी विशेषण हमारे 8 प्रकार के होते हैं। अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे और लॉन्ग में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। तो हम देखते हैं एडजेक्टिव के काइंड्स। तो हमारा पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष या दशा आदि को बताता है। ठीक है, पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, दशा आदि को बताता है। एग्जाम्पल लिखते हैं। अनिल इज अ गुड बॉय। अनिल एक अच्छा लड़का है। तो गुड क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। ये अनिल की क्वालिटी बता रहा है कि अनिल कैसा है। तो अनिल एक गुड बॉय है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं एक और। ही इज अ क्लेवर मैन। वह एक चतुर व्यक्ति है। इसमें क्लेवर क्या है? हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। इसमें भी वो मैन की क्वालिटी बता रहा है कि मैन कैसा है? वह क्लेवर है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी किसी वस्तु की मात्रा या परिमाण के बारे में बताते हैं। जैसे आई हैव सम मिल्क। मेरे पास कुछ दूध है। तो यहाँ पे सम क्या है? क्वांटिटी को बता रहा है, मात्रा को, कि उसके पास कितना है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। He has enough sugar। यहाँ पे enough क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। उसके पास पर्याप्त चीनी है। तो यहाँ पे सम और इनफ ये दोनों क्वांटिटी को बता रहे हैं। यहाँ पे दूध कितनी मात्रा में है? तो मेरे पास कुछ दूध है। और यहाँ पे चीनी कितनी है? तो मेरे पास पर्याप्त चीनी है। यानी ये दोनों क्वांटिटी को बता रहे हैं कि दूध थोड़ा सा है और चीनी पर्याप्त है।
तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में हमारी क्वांटिटी पता चलती है। ठीक है, तीसरा देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। किसी नाउन या प्रोनाउन की संख्या के बारे में बताते हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो होते हैं वो किसी सेंटेंस में जो संख्या दी हुई होती है वो हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर बताते हैं। अब कुछ संख्या निश्चित होती हैं, कुछ संख्या अनिश्चित होती हैं। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर हमारे दो प्रकार के होते हैं, डेफिनिट नंबर, इनडेफिनिट नंबर। तो पहला देखते हैं डेफिनिट नंबर, यह निश्चित संख्या को बताते हैं। और डेफिनिट नंबर भी तीन प्रकार के होते हैं, कार्डिनल गणन संख्या, ऑर्डिनल क्रम संख्या, मल्टीप्लिकेटिव गुणन योग्य संख्या। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो पहला देखते हैं कार्डिनल गणन संख्या। राम हैज 2 सन्स, राम के 2 बेटे हैं। तो यहाँ पे 2 जो है ये हमारा कार्डिनल है। दूसरा देखते हैं ऑर्डिनल क्रमवाचक संख्या। ही हैज द फर्स्ट स्टूडेंट, वह प्रथम विद्यार्थी है। एंड थर्ड वन इज मल्टीप्लिकेटिव गुणन योग्य संख्या। आई डोंट बियर डबल प्रॉब्लम, मैं दुगनी समस्या सहन नहीं कर सकता, दुगनी। तो ये तीनों में अंतर क्या है? कार्डिनल जो है हमारा वो राम हैज 2 सन्स, राम के 2 बेटे हैं। ये बता रहा है कि पूर्णांक में है ये कितने बेटे हैं, या फिर ये संख्या को बताता है। 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, मतलब अनलिमिटेड। ऑर्डिनल जो है हमारा ये क्या कह रहा है? ही इज द फर्स्ट स्टूडेंट, वह प्रथम विद्यार्थी है। तो ये जो क्या करता है, ये क्रम को बताता है, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं कि वो उस राम का फर्स्ट पोजीशन है, अनिल का सेकेंड पोजीशन है। तो जो फर्स्ट है, सेकेंड है, जो कि पोजीशन को बता रहा है, वो हमारा ऑर्डिनल होगा। तीसरा है हमारा मल्टीप्लिकेटिव गुणन योग्य संख्या। तो इसका एग्जाम्पल है आई डोंट बियर डबल प्रॉब्लम, मैं दुगनी समस्या सहन नहीं कर सकता। तो यहाँ पे ये जो दुगनी है ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव है। डबल इसको हम मल्टीप्लिकेटिव में रख सकते हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल से देखते हैं। हमारी बातों में त्रिपक्षीय समस्या है, दैट मीन्स ट्रिपल। ट्रिपल को हम त्रिपक्षीय समस्या कहते हैं। तो जहाँ पे दोगुनी, तिगुनी, चौगुनी ये सब वर्ड होते हैं, ये हमारे मल्टीप्लिकेटिव
है एडजेक्टिव के यूज और इसकी डिग्री, जिसको हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी इसको आप लोग रिवाइज करते रहें। थैंक यू।